इंद्रो गर्वे सगोजसे सोमपावाहु सखन्दा प्रतिहिताभिरस्त रहस्पति परदीयागते नरशोहा मित्र अपवाजमानः। स्वर्गीय हीराबेन जी के चरण कमल में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आप सबका बहुत बहुत आभार कि इतनी ठंड में आप यहाँ एक छोटे से आग्रह पर आप पधारे। मैंने बहुत सोचा और जो आदरणीय हमारे स्वर्गीय पूज्य पिता के साथी और या कहा जाए उनके विचारों की कलम आदरणीय मुकुंद जी वरिष्ठ पत्रकार और महाराज साहब की कलम थे, ये विचार की कलम थे। जो इन्होंने कहा बिल्कुल यथार्थ सत्य कहा कि दो बहुत प्रमुख कारण बनते हैं आज के इस कार्यक्रम को आयोजित करने के। सर्वप्रथम तो कारण ये बनता है कि वो 100 वर्ष की थी और 100 वर्ष के बाद में यही माना जाता है कि ईश्वर प्रदत्त उनका एक स्वरूप हो जाता है। दूसरी बात, वो उन्होंने किसको जाना था, तो जो हमारी दिवंगत आत्मा शरीर रूपी हीरा बहन ने इस भारत को एक लंबे अंतराल के बाद, शायद छत्रपति शिवाजी के बाद, एक ऐसा लाल दिया है जो 24 घंटा देश के लिए सोच रहा है, जो देश के लिए निकला है। साथियों, मुझे सौभाग्य मिला है कुछ ऐसे लोगों के साथ हमारे रिश्ते भी रहे हैं या रिश्ते हुए भी हैं जो उनके बहुत करीब रहे हैं और जो उनके बहुत करीब है माननीय प्रधानमंत्री जी के। अभी हाल में एक सज्जन से हमारी मुलाकात हुई और फिर हमारे बहुत प्रगाढ़ संबंध हुए। दिलीप सिंघानिया साहब, पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पूर्व मंत्री गुजरात सरकार, वो ये बोल रहे थे दिलीप साहब कि कोई भी पल माननीय मोदी जी ये नहीं बोल रहे थे कि ये मेरे लिए मैं करूं, ये मेरे लिए मैं घर देखूं, ये मेरे लिए मैं काम करूं, ये मेरे लिए मैं कुछ करूं, या मेरे भाई के लिए करूं, या मेरी माँ के लिए करूं, या मेरी किसी के लिए करूं। वो केवल ये कह रहे थे कि हम देश के लिए क्या करें। तो राजधर्म का अगर उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण शिवाजी के बाद में किसी ने प्रस्तुत करा है तो नरेंद्र मोदी ने इसलिए करा है कि प्रशिक्षण उनका इन्होंने किया। हीरा में काम को 3 माएँ मिली, कृष्ण को 2 मिली, लेकिन शिवाजी और नरेंद्र मोदी जी को तीनों में और वो दोनों में एक रूपी मां में सारी की सारी माएँ मिल गई। और जिन्होंने उनको तराशा, जिन्होंने उनको ढाला, अपने परिवार के सुख के लिए नहीं, अपने सुख के लिए नहीं, अपने धन संचय के लिए नहीं, अपने व्यक्तिगत किसी भी खुशी के लिए नहीं, अपने शौर्य के लिए नहीं, अपनी कीर्ति के लिए नहीं, उन्होंने उनको ढाला कि ये देश के शौर्य को बढ़ाएं, देश की कीर्ति को बढ़ाएं, देश में और संचय करें ज्ञान और विज्ञान का। और आज हम जो खड़े हुए हैं, जरा सोचिए, एक आदमी एक साथ दर्जनों प्रकार की बात सोचकर, दर्जनों दिशा पर अपना
हस्तक्षेप रख रहा, अपना विचार रख रहा, और उस विचार से ये राष्ट्र चल रहा है। जरा सोचिए, हम लोगों को तो 5 काम या 2 काम दे दिए जाते हैं तो हम लोग कह देते हैं कि हमारे बस में नहीं, हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनको 75 काम दिए गए। जरा गिनाते हैं, 2 सेकंड आप सब्र कर लें। मेडिकल कॉलेज तो उनको याद है, कनेक्टिविटी तो उनको याद है, हवाई जहाज तो उनको याद है, नए एयरपोर्ट का निर्माण तो उनको याद है। G20 जो सबसे बड़ा समिट हो रहा है, हमसे एक सज्जन कह रहे थे दूसरे दल के कि उसमें कोई क्या गजब की बात है, क्या मोदी जी ने कर दिया। G20 तो रूस्टर है, रूस्टर में जो देश फंसेगा उसको मिलेगा। हमने कहा हाँ मिलेगा, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि रूस्टर में कौन कौन थे, और सबसे पहले तुम्हें जी किसको मिल रहा है, और सबसे पहला अलग कौन जगह रहा है। और 6 महीने तक, लगभग 6 महीने तक G20 के मतलब सारे 20 राष्ट्रों के लोग आपके देश के लगभग 35 नगरों में जाकर 35 नगरों की सभ्यता से वाकिफ होंगे, परिचित होंगे। ये दिमाग नहीं है तो क्या है, ये दिमाग नहीं तो क्या है। उसके बाद सुकोई का खरीदना, उसके बाद हम जहां सुकोई, तो एक सुकोई की कीमत क्या है, कम से कम 138 करोड़ एक सुकोई की कीमत है। और वहां से जाकर एक गरीब के घर में, जिसका घर बनवाने की बात कर रहे हो, तो प्रधानमंत्री घर आवास योजना के माध्यम से वो कर रहे हैं। तो आप देखिए किस तरीके से वो सोच रहे हैं। ग्राफ कहां 0, कहां 100, कहां 100 तो कहां फिर से 0। हर जगह पर वो टच कर रहे हैं, हर जगह पर वो काम कर रहे हैं। स्कूल में एक बच्चा परेशान है, पुलिस में एक महिला पुलिस कांस्टेबल या एसपी परेशान है, तो मन की बात में उससे बात कर रहे हैं। हर जगह को उन्होंने, जिसको कहते हैं यत् तत् सर्वत्र, तो यत् तत् सर्वत्र कौन रह सकता है, केवल ईश्वर। अब हम मोदी जी को ईश्वर नहीं कहेंगे, लेकिन हम उनके मनोस्थिति को, मन को जहां तक वो ले जा रहे हैं, अपने विचार को ले जा रहे हैं, तो विचार को वो ईश्वर रूपी बना रहे हैं। तो ये अगर ट्रेनिंग ना हुई हो तो कहां से होगा। अगर ये ट्रेनिंग ना हुई हो, ये संस्कार ढाले ना गए हो, ये उतारे ना गए हो, तो कहां से ये संभव है। आप खुद सोचिए। शायद मुझे लगता है कि मैं कहने में चूक कर सकता हूं, लेकिन उनसे चूक नहीं हो रही है। वंदे भारत को आप देख लीजिए, प्लेटफॉर्म्स को आप देख लीजिए, जहां जहां बोलते जाएंगे वहां वहां जो विषय आप लेंगे उस विषय में सी पोर्ट्स को बनाने की बात कर रहे हैं, तो नए नए पोर्ट्स हमारे बन रहे हैं। ये बहुत सारी चीजें जो आज हो रही हैं, एक साथ वो काम कर रहे हैं। और एक साथ काम करने में जिन्होंने गीता पढ़ी हो या जिन्होंने कृष्ण को पढ़ा हो, वो केवल कृष्ण कर सकते थे, केवल और केवल कृष्ण कर सकते थे, और कोई नहीं कर सकता था। जहां असंभव था वहां हिमालय और विंध्य को के पेट को चीर कर वो टनल बना रहे हैं, वहां तक वो रेलवे लाइंस ले जा रहे हैं। जहां तक असंभव था, लोगों ने कह दिया था यहाँ रेलवे लाइन जा ही नहीं सकती है, ऋषिकेश से ऊपर तक ले जाएंगे रेलवे लाइन को, आज वो चली गई। आज वहां रेलवे लाइन मैं खुद देख के आया। ये बहुत ही रेयर है, ये असंभव है, और इसलिए वो मिले हैं कि इन्होंने उनको जना है, इन्होंने हमको ये दान दिया है। तो जो व्यक्ति दान दिया है उस व्यक्ति को, आज अगर वो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है, अगर हम उसको श्रद्धांजलि नहीं देंगे, अगर उनका स्मरण नहीं करेंगे, तो हमसे ज्यादा पाप करने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं, इसलिए आज हम लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं।